केतु लग्न में है या आपके फर्स्ट हाउस में है तो बहुत ही सुंदर जगह है, मगर जिन लोगों के लग्न में केतु है उनको अगर किसी ने दुख पहुंचाया उसके लिए बहुत खराब होता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है, जिनकी लग्न में केतु है वो किसी को बदुआ ना दे, क्योंकि जिनके लग्न में केतु होता है और अगर उनके दिल से बदुआ निकल गई तो फिर वो चीज होके रहेगी। देव राहु के साथ ज्यादा लगता है, केतु के ज्यादा से हरदम राहु देव केतु देव। तो जिनका चंद्रमा लग्न में है, स्पेशली महिलाओं, उनको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, भाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वो शायद कभी रास्ता अच्छा भी हो सकता है, कभी रास्ता खराब हो सकता है। पूरे प्लानिटरी कन्फिगरेशंस पे डिपेंड करता है। अगर चंद्रमा स्थिर राशियों में हो, जैसे कि टॉरस में, जिसे हम वृषभ कहते हैं, या कन्या में हो या मकर में हो, तो यहाँ पर जैसे इन चीज़ों को मैं देखा, यहाँ पर चंद्रमा इमोशंस भी होता है और उसके इमोशंस के पीछे उसके पर लगाम भी हो। अगर चंद्रमा मान लीजिए कर्क में है या मीन में है, ये दो राशियों मतलब 4 या 12 लिख लो, ऐसे जो आदमी जो होते हैं वो अपनी माँ के सामने किसी को नहीं समझते, अपने माँ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ममास बॉय। किसी भी आदमी के चंद्रमा 4 में या 12 लिखा हुआ लग्न है तो वो आदमी अपनी माँ के सामने किसी को नहीं समझता। माँ उसके शुरू और अंत उसकी माँ ही है। अगर आपका बुध लग्न में है तो ये पक्की बात है, आपके अंदर एक आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो एक छोटे से, जैसे आप यू विल बी अ स्मॉल चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी, आप थोड़े चुलबुले होंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा, नमस्कार, वेलकम टू शंकर एस्ट्रोलॉजी। और ये मेरा दूसरा वीडियो। मैंने पहले वीडियो में आपको राहु, सूर्य, शुक्र, गुरु के बारे में बताया। ये प्लैनेट्स आपके लग्न में अगर हो तो आपने देखा होगा कि आपका अगर लग्न में ये प्लैनेट्स हैं और जो मैंने बताया उसके साथ कितना समावेश बैठता है। तो अब हम जो बाकी प्लैनेट्स बचे थे उनके बारे में बताएंगे इस वीडियो में, अगर ये आपके लग्न में है। अगेन टू रिपीट, लग्न आपका पहला घर होता है, जिसको कि मैं राजा का घर बोलता हूँ, तख्त बोलता हूँ। वहाँ पर आपका ये प्लैनेट्स अगर बैठे हुए हैं। और अंत में, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट करा है कि हमारे इस प्लैनेट के साथ एक और प्लैनेट लग्न में बैठा है, तो कुछ युतियों के बारे में, उनसे क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी मैं एंड में आपको बताने की कोशिश करूँगा संक्षिप्त में। जब अगला प्लैनेट आप देखिए आपके लग्न पे है, वो कौन है? वो है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है मंगल। लग्न में मंगल। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, मंगल आपकी एनर्जी है। मंगल आपको जितना भी आप कार्य करते हैं, जितनी भी शक्ति देते हैं, वो सब मंगल ही देता है। तो अगर मंगल आपके लग्न में है तो आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जो कि कर्मठ है, जिसको ये पता है कि मेरे को मंगल लग्न वालों को काम करना है, स्वयं काम करना है, स्वयं काम करके आगे बढ़ना है जिंदगी में। मंगल ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको ये बताता है कि आप दूसरों के लिए करिए, आप दूसरों के लिए एग्जीक्यूट करिए, अपने लिए भी करिए, दूसरों के लिए एग्जीक्यूशन करिए। मतलब अगर सूर्य राजा है तो मंगल उसका जनरल है। तो जिंदगी में जिनका भी मंगल आगे होता है, उनको एग्जीक्यूशन, कार्य खत्म करने की शक्ति, कार्य शुरू करके कार्य खत्म करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी हमारे आपके अंदर, क्योंकि मंगल एनर्जी का प्लैनेट है, जिनके मंगल लग्न में होती है उनकी क्षमता ये रहती है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस इत्यादि, ये जो संस्थाएं हैं जो कि हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है, हमको प्रोटेक्ट करती है, वो ऊर्जा मंगल के अंदर है। मंगल का नाम ही मंगल है। तो मंगल लग्न में होने से आपके अंदर जो कार्य करने की शक्ति, कार्य को पूरा करने की शक्ति, फिजिकल एनर्जी की शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन सब चीज़ों में आपको रुझान बहुत ज़्यादा रहता है, जिनका कि मंगल लग्न में है। तो आप देखिए, अगर आपका मंगल लग्न में है, ये सब चीज़ें आपके अंदर ज़रूर होंगी कि मैं ये करके करूं, क्योंकि मंगल मैं होता है। मंगल होता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। मंगल रक्त को सिग्निफाई कर रहा है, आपके अंदर के जो खून है वो मंगल है। तो जितनी भी चीज़ें जिसमें कि आपको आगे बढ़ के काम करना है, वो आपको मंगल उसको सिग्निफाई करता है। मैंने देखा है जैसे बहुत सारी पत्रियों में जिनके मंगल लग्न में होता है, और बहुत सारे नहीं, सभी पत्रियों में देखा जिनके मंगल लग्न में होता है,
तो वो ऐसे होंगे कि उनको लगेगा कि भाई एक काम खत्म हुआ दूसरा करो। 11-12 बजे पार्टी करी, सुबह फिर उठ जाते हैं, भाई चलो 8 बजे हम ये करने चलते हैं। फिर ये काम खत्म कर लो, चलो हम लोग ये भी कर रहे हैं, किसी की मदद करना, चलो मदद करने भी चलते हैं। तो मैंने बहुत सारी पत्रियाँ देखी कि मंगल लग्न में होती है, उनका जो होता है कि एक एक थकते नहीं हैं, थकान जैसी चीज़ नहीं होती है उनके अंदर। फिज़िकली आदमी नहीं थके तो मेंटली भी नहीं थकता है। तो मंगल लग्न वाले लोग को हरदम रहता है कि बस एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरा काम के बाद तीसरा काम, और मतलब ऑन अ लाइटर साइड जैसे यूथ होता है। रात भर पार्टी करी, सुबह फिर 4 बजे काम करने पहुंच गए अपने ऑफिस में। तो ये मंगल लग्न वालों में इस टाइप की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, और ये ऊर्जा मतलब बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को, मतलब इट्स अ वेरी गुड एनर्जी टू हैव। तो मार्स की ये ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। मार्स आपका लग्न में है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, आप एयरफोर्स में, आप मिलिट्री में, पुलिस में, आप इंजीनियरिंग में, क्योंकि मार्स इंजीनियरिंग का भी कारक है, मार्स मशीनों का भी कारक है। इन सब चीज़ों के आसपास आपकी रुचि रहेगी। मंगल मेटल्स का भी कारक है, तो मेटल्स में कहीं ना कहीं आपका एनर्जी उस तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी। तो मंगल लग्न में ये सब चीज़ें देता है। ऑन द फ्लिप साइड, जिनका मंगल लग्न होता है उनको मैं ये एक चेतावनी देता हूँ कि यही एनर्जी को पॉजिटिव यूज़ करें। अगर इसी एनर्जी को नेगेटिव यूज़ करते हैं तो उनको गुस्सा जल्दी आ जाती है। मंगल बहुत ख़राब हो गया तो आदमी मर्डर भी कर देता है। मंगल बहुत ख़राब हो गया तो आपने देखा कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे एकदम से तुनक जाते हैं, कोई बात नहीं, चीज एकदम से गुस्सा हो गए, वो भी मंगल ख़राब है। तो जो मंगल को थोड़ा सा कंट्रोल रहना चाहिए। मंगल कंट्रोल्ड हो तो सबसे सुंदर प्लैनेट है। केतु लग्न में है या आपके फर्स्ट हाउस में है तो बहुत ही सुंदर जगह है। मगर एक चीज मैं पहले ही बताना चाहता हूं, जिन लोगों के लग्न में केतु है उनको अगर किसी ने दुख पहुंचाया उसके लिए बहुत खराब होता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है, जिनकी लग्न में केतु है वो किसी को बदुआ ना दे, क्योंकि जिनके लग्न में केतु होता है और अगर उनके दिल से बदुआ निकल गई तो फिर वो चीज होके रहेगी। तो इसीलिए दोनों चीजें करिए। जिनके लग्न में केतु है उन लोगों को, दूसरे लोगों को उनको दुखी नहीं करना चाहिए, और जिनके लग्न में केतु है अगर आपको किसी ने दुखी करा भी उसको माफ करिए, बदुआ मत दीजिए, क्योंकि फिर आपकी बदुआ लग ही जाएगी। केतु लग्न में सूर्य को बहुत ही स्ट्रांग कर देता है। केतु लग्न में होने से आप, जैसे मैंने सूर्य के बारे में बताया था, तो केतु लग्न होने में आप भी एक राजा समान व्यक्ति हैं, क्योंकि केतु लग्न में आप अपने साथ अपने बहुत सारे कर्म लेके आ रहे हैं, बहुत सारा प्रारब्ध और संचित लेके अपने साथ आ रहे हैं। मैंने केतु लग्न में जो अरब कंट्रीज में जो ऑयल में डील करते हैं, जिनको 40-50 हज़ार करोड़ रुपए दे देते हैं, उनको कोई याद नहीं रहता, फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने लगा दिया किसी बिजनेस में, शेयर में, और मतलब मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, उनके लग्न में केतु होता है। केतु लग्न बहुत पावरफुल है। केतु जो है वो आपके बच्चों का भी कारक है, केतु आपके कर्मों का कारक है। केतु लग्न में लोग आपको डराते होंगे कि अगर आपके लग्न में केतु है तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मगर नहीं, केतु लग्न में होने से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ पे आप कोई भी कार्य सही दृष्टिकोण से करिएगा। मतलब केतु लग्न वालों को ये जरूरी है, जो भी कार्य करें वो इंटेंशन, जो उनका जो सोच है वो सही होनी चाहिए, और केतु लग्न उनको जरूर देगा। क्योंकि केतु को आप, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जो कि थोड़ा हटके है। केतु के सामने राहु है और राहु और केतु एक है, तो केतु को एक तरह से राहु हेल्प करता है। 7वां घर राहु होता है, राहु मंत्री है, केतु राजा है और राहु अब उसको सपोर्ट कर रहा है। जब केतु लग्न में होता है तो आप समझ लीजिए आपको बहुत ही पावरफुल बनाता है। ये सूर्य जैसा भी होता है, शुक्र जैसा भी होता है, दोनों चीजों की समावेश यहाँ होती है। केतु लग्न वाले लोग बहुत मतलब राइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अच्छी संतति होती है, अच्छा पैसा होता है, और केतु हर चीज खूबसूरत भी नहीं होती। केतु लग्न वालों के लिए मैं ये भी कहता हूँ, उनको हरदम ये लगेगा या बहुत समय लगेगा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, व्यर्थ। हर चीज को सार्थक कैसे बना, सार्थकता का एक कमी रहती है।
जैसे उनको हर चीज़ में लगेगा कि आटे में नमक ही है, बहुत थोड़ा नमक है, होता बहुत है। तो ये चीज़ होती है केतु लग्न में। मगर केतु लग्न का जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही लकी होता है। और अब मैं इसमें ही आपको बता दूं, अगर केतु जैसे शनि के साथ हो बहुत पैसा देता है। अलग अलग प्लैनेट्स के साथ अलग अलग रिजल्ट्स देगा, मगर जैसे केतु किसी के हॉरोस्कोप में शनि के साथ हो, धन देगा, अति धन देगा। और इसमें थोड़ा डिग्रीज वगैरह भी देखना पड़ती है, मगर शनि केतु जैसे कि बहुत धनी लोगों के हॉरोस्कोप में मैंने देखा है। मेरे पास बहुत सारे पत्रियां लोग आते हैं, हॉरोस्कोप दिखाया है। 40 साल में बहुत लोगों से मिला हूँ, देश विदेश बहुत लोगों के हॉरोस्कोप देखिए, इनके केतु लग्न में होता है और सामने आते हैं, कहते हैं कुछ ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है, हम क्या करें। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई क्या इशू क्या है? गाड़ी है? नहीं, 3-4 मर्सिडीज़ हैं, घर है, 3 घर है। केतु 3 का कारक होता है, हरदम मल्टीप्लाई करके देता है, हर चीज़ होती है। तो फिर भाई हमको समझ में नहीं आता, भाई क्या प्रॉब्लम? क्योंकि मैं समझ में नहीं आता, अगर कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो केतु वाले लोगों का उनका ये है कि उनको उनकी जो आंतरिक ये होती है, इट इज़, उसको ये लगता है कि हम कुछ हायर जगह ऊपर जाएं। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत एक चीज़ होती है। केतु इज़ ऑल्सो अ कारक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो आपको ये ऊर्जा ऊपर देता है, ऊपर जाने की शक्ति देता है। जब राहु और केतु के बीच में, राहु और केतु का धड़ और सर अलग करा था विष्णु भगवान ने, तो विष्णु भगवान राहु केतु से लड़ते रहे, केतु से लड़ते रहे। केतु के पास मतलब सर नहीं था, तब भी वो लड़ता रहा। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि तुमको कैसे हराऊं मैं? क्या तुम मेरे को तभी हरा सकते हो जब तुम राहु का सर दूसरी तरफ मोड़ ले। तो जब राहु ने अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लिया, तब केतु परास्त हो। तभी भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि तुम देवताओं के रूप में पूजे जाओगे। तुम्हें राहु देव और केतु देव बोले जाते हैं। बाकी सब प्लैनेट्स को ग्रह बोलते हैं। देव राहु के साथ ज़्यादा लगता है, केतु के ज़्यादा से हरदम राहु देव केतु देव। तो तुम प्लैनेट्स में करे जाओगे और तुम्हारी पूजा होगी। तो केतु बहुत शक्ति है। तो केतु के अंदर ये ऊर्जा है कि मैं किस तरह ऊपर जाऊं, मैं किस तरह आगे बढ़ूं। और विष्णु जी का एक मतलब तत्व है उसके अंदर, केतु के अंदर। केतु जब भी लग्न में होगा, तो जैसे मैंने आपको बहुत सारे अपना समझाने की कोशिश करी है, केतु लग्न वालों को हरदम दीक्षा जरूर लेना चाहिए। अगर कोई सच्चा गुरु मिले उससे जरूर उससे एडवाइस लेना चाहिए। और केतु लग्न वालों को हरदम लोगों के साथ रहने की कोशिश करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और केतु लग्न वालों को मेरा ये भी है, जब भी कोई परेशानी हो, क्योंकि सर नहीं है तो केतु इंट्यूशन से चलता है, उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है। मगर कभी कभी आप जा रहे हैं तो टकरा जाते हैं किसी चीज़ पे, तो एडवाइस ले लोगों से, कंसल्टेंट बनाए। क्योंकि जब भी मैंने केतु लग्न में देखा बिजनेस वालों का, तो अच्छा इसलिए करते हैं कि बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो कंसल्टेंट्स बनाए। मगर ऑन अ स्पिरिचुअल फील्ड इनको अपने केतु वालों को कोई दीक्षा, कोई गुरु या कहीं ना कहीं अपने आप को आस्था जोड़नी चाहिए। ये केतु बहुत ही अति सुंदर हो जाता है। अब आप देखिए, अगर आपके लग्न में पहले घर में चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो सुंदरता है। तो जिनके भी लग्न में चंद्रमा होता है वो सुंदर होते हैं। चाहे अगर महिला हो तो आप देखिएगा गोल चेहरा, सुंदर व्यक्तित्व। ज़्यादातर चंद्रमा जिनका भी लग्न में होगा उनका चेहरा गोल होता है। जिंदगी में उनको लक उनके साथ रहता है। और ऐसे लोग होते हैं, इन पे लोग अट्रैक्ट होते हैं, इनके लोग आते हैं, पास आने की कोशिश करते हैं। ये चंद्र लग्न में, मतलब जिनका लग्न चंद्रमा में 100% ये होगा। और मैंने हरदम देखा, चंद्र जब भी लग्न में होगा ऐसे लोग भावुक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा पानी होता है और पानी जब बिखरता है तो एक समतल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों की भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। और मैं तो कहता हूँ इट इज़ वेरी गुड टू बी इमोशनल। अगर आपके अंदर भावनाएं नहीं है तो जिंदगी क्या है। तो ऐसे लोग भावुक होते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों से प्यार भी करते हैं, अच्छी तरह बात भी करते हैं, चंचल होते हैं, मतलब मजाक भी करेंगे, बोलेंगे भी। चंद्रमा अगर आपका लग्न में है तो आपको हरदम बाहर जाके ट्रैवलिंग करने का, कहीं नदी के पास जाना, पहाड़ के ऊपर जाना, डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। किसी को पहाड़ पे जाने का अच्छा लगेगा, किसी को नदी के पास, किसी को फूलों के अच्छे पास, किन्हीं को जानवरों के पास, पर कहीं जाएं, बाहर जाएं। चंद्रमा जिनका लग्न में होता है, क्योंकि भावुक होते हैं तो दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसे लोग कहते हैं इमोशनल होते हैं तो भाव में चले जाते हैं।
तो स्पेशली जो हमारी ऑडियंस, महिला ऑडियंस है, उनके लिए मैं कहता हूँ कि जिनका चंद्रमा लग्न है, अपने इमोशंस को मतलब बहने ना दें, उसको थोड़ा सा थामे। इसको आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चंद्रमा मतलब कभी होता है आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो आपके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करता है और आप इमोशनल, आप नहीं समझते हैं। तो जिनका चंद्रमा लग्न में है, स्पेशली महिलाओं को, उनको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, बहाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वो शायद कभी रास्ता अच्छा भी हो सकता है, कभी रास्ता खराब भी हो सकता है, पूरे प्लानिटरी कन्फिगरेशंस पे डिपेंड करता है। तो इमोशंस को अपना बहुत साध के रखना चाहिए। मैं चंद्रमा लग्न के बारे में बात कर रहा हूँ, मगर अगर चंद्रमा स्थिर राशियों में हो, जैसे कि टॉरस में, जिसे हम वृषभ कहते हैं, या कन्या में हो, या मकर में हो, तो यहाँ पर जैसे इन चीज़ों को मैं देखा, यहाँ पर चंद्रमा इमोशंस भी होता है और उसके इमोशंस के पीछे उसके पर लगाम भी होती है। दे आर दी बेस्ट पार्टनर्स। चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है, उसे अच्छा कहते हैं लोग। चंद्रमा एक्सॉल्टेड हो, चंद्रमा अगर कन्या राशि में हो, दिमाग काम करता है। चंद्रमा मकर में हो तो मकर भी सब चीज़ देखता है। तो चंद्रमा इन जगह में हो तो इमोशनल भी है और ठहराव भी है। तो ऐसे लोगों से मैं तो कहता हूँ आपका दोस्ती है तो शादी कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे लोग क्या है, दे आर इमोशंस एंड दे आर गिविंग यू सपोर्ट। तो फिर इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? अगर आप दुखी है तो आपके ऊपर कोई हाथ भी रख रहा है, और जब आप अच्छे में हैं तो आपके साथ पिक्चर भी देखने जा रहा है। तो ये साथियाँ बहुत अच्छे होते हैं और चंद्रमा कुछ इन जगहों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह चंद्रमा, क्योंकि हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मैं खाली लग्न की बात कर रहा, मैं राशि की बात नहीं कर रहा था। मगर 4, 8 या 12 में हूँ तो भाई ये चंद्रमा जो है अगर देता है तो अपने को पूर्णतः दे देता है। तो जब अपने आप को आदमी अर्पित कर देता ना पूरी तरह, और दूसरे आदमी नहीं समझ, तो वो फिर रिलेशनशिप में इट कुड बिकम ब्यूटीफुल, इट कुड बिकम टॉक्सिक। तो ये चंद्रमा के रिलेशनशिप्स में चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और चंद्रमा को ध्यान से देखना चाहिए। मगर चंद्रमा सुंदर है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और चंद्रमा दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, चंद्रमा कैश पैसा, जो नगद पैसा होता है उसका कारक होता है। जिसके चंद्रमा लग्न में होता है उनको हरदम अपने बैग में क्रेडिट कार्ड नहीं कैरी करेंगे, कैश पैसा, उनको कैश में बहुत अच्छा लगता है। और चंद्रमा लग्न वालों के पास कैश जरूर होता है। पैसे में नकदी पैसा की कमाई जरूर होती है। अगर दुकान में होगा तो नकदी पैसा होगा, महिला होगी तो ऐसा कुछ काम। तो नगद पैसे का कारक चंद्रमा होता है और आदमी की ज़िंदगी में नगद पैसा आएगा अगर चंद्रमा लग्न में होता है। जैसे मैंने बताया कि इमोशंस का कारक होता है और माँ से बहुत कनेक्ट होता है। तो अगर चंद्रमा आपके, अगेन हम यहाँ लग्न की बात करें, मगर क्योंकि हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अगर चंद्रमा मान लीजिए कर्क में है या मीन में है, ये 2 राशियों में, मतलब 4 या 12 लिखा हुआ, तो ऐसे जो आदमी जो होते हैं वो अपनी माँ के सामने किसी को नहीं समझता। अपने माँ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ममास बॉय। तो चंद्रमा कर्क का, चंद्रमा मीन का, अगर आपका किसी भी आदमी के चंद्रमा 4 में या 12 लिखा हुआ लग्न है, तो वो आदमी अपनी माँ के सामने किसी को नहीं समझता। माँ उसके शुरू और अंत उसकी माँ ही है। इसी तरह अगर चंद्रमा वो है तुला, चंद्रमा अगर शुक्र की तुला की राशि में होगा तो सास बहू में पटती नहीं है। मैंने देखा, मैंने बहुत पत्रियां देखी है। चंद्रमा अगर आपका लग्न में है और आपका नंबर 7 लिखा हुआ है, जिसे हम तुला कहते हैं, लग्न है, नंबर 7 लिखा, वहां चंद्रमा है, तो आपकी अपनी सास के साथ नहीं पटेगी। ये जिनका भी है आप बताइए मेरे को। तो चंद्रमा जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की सारे नक्षत्र में जाता है। चंद्रमा बहुत कुछ करता है, हर रोज़, हर 2.5 दिनों बदलता है। हमारी पूरी ज़िंदगी की रूपरेखा चंद्रमा में, हमारी जितनी भी बहुत सारी चीज़ें चंद्रमा के कारण होती है, उसके बारे में तो पूरी एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा के अराउंड है। चंद्रमा अगर लग्न में है और उसकी राशि अगर मिथुन है, तो ऐसा आदमी अपने आप में ठहराव नहीं होता। वो अपने आप को सोचेगा मैंने क्या कर दिया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। इफ वाला जो सिंड्रोम होता है, इफ दिस, इफ दैट, इफ, वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है अगर चंद्रमा लग्न में हो और राशि मिथुन। चंद्रमा लग्न में हो और राशि आपकी वृश्चिक हो, तो ऐसे लोग चंद्रमा के विपरीत हो जाते हैं। उनको जितना भी हमने चंद्रमा के बारे में बताया है, उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो कठोर हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर, जिनको एस्ट्रोलॉजी पता है, वो नीच का हो जाता है, तो और एक तरह से बढ़ जाता है। अब हम जिस ग्रह की बात करेंगे और आपके लग्न के संदर्भ में, अगर बुध
लग्न में हो, और बुध जब भी होता तो सूर्य के साथ होता, तो वो हम उसको आप एक तरफ रखिए, आप खाली बुध को देखिए। लोग बुध को बहुत महत्व नहीं देते हैं, मगर बुध जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, और बुध आपके इंटेलिजेंस का कारक है। अगर गुरु वायु का कारक है तो बुध उसके आपके अंदर जितना भी इमोशंस हो रहे हैं, हमने अभी चंद्रमा की बात करी थी, जितने भी इमोशंस होते हैं उसको जो प्रोसेस करता है, उसको जो इमोशंस को जो बनाता है, उसको जो उसके अंदर से जो आपको फाइनल रिजल्ट निकलता, आउटकम निकलता है, वो बुध है। तो बुध आपका इंटेलिजेंस है, आपकी बिजनेस करने की क्षमता है, आपकी सोचने की क्षमता है, आपकी जो नसें हैं वो बुध है। उसके अंदर जो खून है वो तो मंगल है, मगर जो नसें हैं वो बुध है। बुध आप दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं उसके बारे में। बुध जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और स्पेशली अगर आपके लग्न में बैठा हो। अगर आपका बुध लग्न में है तो ये पक्की बात है, आपके अंदर एक आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो एक छोटे से, जैसे आप यू विल बी अ स्मॉल चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी। आप थोड़े चुलबुले होंगे, आप कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे। आपने देखा कुछ लोग होते हैं ज़्यादा बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, घुसते हैं, अच्छा लगता है, छोटे से होते हैं। बुध पर्सनालिटी जो होगी वो हाइट बहुत लंबी नहीं होगी, पतला होगा, घुसेगा, अच्छी तरह बात करेगा, जल्दी बात करेगा, अपनी चीज़ को अच्छी तरह रख देगा। बहुत लोग होते हैं, तो ये बुध होता है। बुध जितना भी तीन जो चीज़ हैं, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ बुध का जो जिसका बुध लग्न में होता है, बुध लग्न में है, तो इन तीनों चीज़ों में अच्छे होंगे। हाथ का कोई भी काम होगा उसमें अच्छे होंगे, बोलने में अच्छे होंगे, और लोगों से आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाने में बहुत अच्छे होंगे। तो बुध ये सब चीज़ों का कारक होगा। अगर बुध लग्न में है तो ऐसे आदमी को इन चीज़ों में बहुत अच्छा होगा। और अगर मैं एक चीज़ पे करूँ, जो चीज़ जिस पे बहुत अच्छे होते हैं, जो बुध लग्न में होगा, वो होगा अपने कम्युनिकेशन स्किल में। उनका जो कम्युनिकेशन और बात करने का तरीका, जिससे कि आजकल की पूरी दुनिया चल रही है। कोई भी चीज़ कम्युनिकेशन के बिना नहीं हो सकती, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप पिक्चर में हो, कॉन्टैक्ट हो, कहीं भी हो, चाहे आप घर के अंदर भी हो। तो बुध इन तीनों चीज़ों का इस कम्युनिकेशन का, तो बुध लग्न वालों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, और इस चीज़ में उनकी माहिरता होती है। अब वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, किस तरह करते हैं, थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि वो किस राशि में। बुध जो होता है कंप्यूटर का भी बहुत कारक होता है। इसमें मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूँ। बुध अगर की दो राशियाँ होती हैं, अगर बुध आपके मिथुन में है तो आप पक्का समझिए कि आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छी, जिनका लग्न है और राशि मिथुन है वो कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे। जिनकी बुध लग्न में है और जो राशि नंबर 6 है, तो वो बुध में कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे, मगर उनको ये पता रहेगा कि किस तरह वो बात करके बड़ी बड़ी चीज़ें सुलझा दें। चीज़ों को सुलझाने में लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, ये सब बुध बनाएगा अगर वो कन्या राशि में हो। यही बुध अगर आपका शनि की राशि में हो, जो कर्क और कुंभ होता है, 10 और 11 लिखा है वहाँ पर हो, तो ये आपको एक नेचुरल बनाएगा, ऐसा आदमी बनाएगा जो कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ों में, स्ट्रैटेजी बनाने में, बहुत बड़ी बड़ी सोच करने में, पॉलिसी बनाने में, पैसे को कैसे मतलब संचालित करते हैं, या आप लॉ में कैसा काम करते हैं, लॉयर वक्ता कैसे करते हैं, लॉयर्स को भी बोलना पड़ता है, और कैसे सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, क्योंकि शनि सॉलिडारिटी का सॉलिड चीज़ है, तो वो आपको ऐसे बनाएगा। बुध अगर कर्क में हो, यहाँ पर बुध को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 4 नंबर लिखा, तो वहाँ पर बुध कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, मगर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें एक मिसमैच होता है, जहाँ के आदमी को थोड़ा सा भावुक भी बना देगा, और गलिबल, जैसे हमने पहले समझाया भी था, आपको थोड़ा सा इमोशनल भी कर देता है। बुध आपको इमोशंस को संचालित नहीं कर पाएगा वहाँ पर। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी राशि विच इज देयर, जिसके मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करी है। आजकल हम देख रहे हैं कि सेक्सुअलिटी का मतलब बदल रहा है। बहुत लोग आते हैं मेरे पास और बहुत इश्यूज रहते हैं उनको अपने बच्चों के साथ। तो बुध जिनके भी पेरेंट्स हैं, ये मैं पेरेंट्स के लिए बदल रहा हूँ, जिनके भी पेरेंट्स के बच्चों के लग्न में बुध है, वो अपने बच्चों को थोड़ा डिपेंड करता है दूसरी चीज़ों पे, बट एक चीज़ पक्की है, ऐसे लोग अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। आजकल के देश काल पात्र में ये चीज़ों ज़्यादा हो रही हैं।
तो जिनके भी बुध लग्न में है उनको इस चीज़ को किसी एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखवा लेना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है कि नहीं है। क्योंकि ये मैंने 100% है कि बुध ही एक प्लैनेट है जो कि आदमी को सेम सेक्स इत्यादि चीज़ों में की तरफ ढकेलता है। तो ये बुध लग्न की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर बुध लग्न में है, स्पेशली पेरेंट्स को अपने बच्चों को देख लेना चाहिए। जिन लोगों का बुध लग्न में होता है, पहले घर में होता है, उनको जिंदगी में कभी ना कभी, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ 99.9% केसेस में होता है कि उनको कोई ना कोई लांछन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको जिंदगी में कोई ना कोई लांछन लगाया जाता है। सही गलत ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर उनके जिंदगी में कोई ना कोई लांछन लगाया जाता है जिनको कि उनको खुद बहुत मेहनत करना पड़ती है बताने के लिए कि वो सही है या गलत है। ज़्यादातर मैंने देखा गलत लांछन लगा दिए जाते हैं उसमें। अभी हाल फिलहाल ही में मैंने एक पत्री देखी थी, एक लड़की के फादर ने उसको बोल दिया कि तुम रात में देर से आई हो तो तुम एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ बोल दिया। वो इतनी परेशान थी कि मतलब अब मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूं कि मैं ठीक थी, एंड शी वाज कंटेम्पलेटिंग सुसाइड। तो बुध जो है लग्न में, ये तो मैंने एक्सट्रीम केस बताई, आपको जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा लांछन लगाएगा जो कि शायद गलत होगा और आपको प्रूव करना पड़ेगा नहीं ये गलत था, मैं सही। हम लोग बात करते हैं आपके लग्न में प्लैनेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं शनि। शनि अगर आपके लग्न के अंदर है, लग्न में है, शनि अगर आपके लग्न में है तो आपकी ज़िंदगी में आप आए हैं तो आप मेहनत करने आए हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी मिलेगा उसमें 70% आपकी मेहनत होगी और 30% आपकी डेस्टिनी अलग होगा। शनि लग्न वाले 36 साल तक उनकी ज़िंदगी में मेहनत होती है, सक्सेस मिलता है डिले और फ्रस्ट्रेशन के बाद। तो शनि लग्न मतलब आप जिंदगी में मेहनत करने आए हैं, मगर जिनका भी शनि लग्न में है वो मेहनत करके जब ऊपर उठते हैं तो वो नीचे नहीं गिरता। ऐसा नहीं होता कि ऊपर उठे और नीचे गिर गए, वो स्थिरता से ऊपर उठते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और 36 साल के बाद वो एक ऐसे मकाम पे पहुंचते हैं जिसके बाद अच्छा ही होता है। स्ट्रगल जो होगा वो 36 साल के होता है, 28 और 36 के बीच में मैक्सिमम स्ट्रगल उनको करना पड़ती है। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो कि आप बांध लीजिए, जिनका भी शनि लग्न में है, कि आपको मेहनत करनी है। अगर आप ये देखते हैं कि मेरा भाई है, मेरा बहन है, चाचा है, ताऊ है, पिता इत्यादि इत्यादि दोस्त हैं, उनको कम काम कर रहे हैं, ज़्यादा मिल रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, आप जिंदगी में नीचे जाइएगा। मगर अगर आपका शनि लग्न में है, और यही एस्ट्रोलॉजी का फायदा है, शनि लग्न में है और आपने ये समझ लिया कि मेरे को मेहनत करनी है, थोड़ा गिरूंगा, फिर उठना है, फिर आगे चलना है और फिर आगे मैं चढ़ जाऊंगा, ये जो शनि लग्न में है ये आपके लिए वरदान साबित हो। मेरा पिछला वीडियो था उसमें लोगों ने कुछ युतियों के, बहुत सारी युतियों के बारे में पूछा, तो मैं कुछ युति के बारे जो लग्न में बनते हैं, जो कि प्लैनेट्स हमने बात करे थे, उनके बारे में बताता हूँ। एक युति जो बहुत लोग भयभीत होते हैं, लिखा है बहुत तरीके की लिखे है, वो है शुक्र मंगल। शुक्र मंगल जिनका साथ होता है तो उनका क्या मतलब, बहुत सारे माता पिता आते हैं, स्पेशली मेल आदमियों के, क्या मेरा लड़का, क्या ही विल बी इंडल्जिंग इनटू सेक्सुअल एक्टिविटीज, विल ही बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, औरतों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और पढ़ेगा नहीं, काम नहीं करेगा। भाई ऐसा नहीं है। शुक्र मंगल आप बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। शुक्र विलासता का कारक है, मंगल उसको शक्ति देता है, शुक्र पैसा देता है, शुक्र धन देता है, शुक्र बिजनेस देता है और मंगल एनर्जी तो ऊर्जा देता है। तो ये शुक्र मंगल आपके, एक बात तो याद रखिए, आपके बच्चे का आगे बढ़ने के लिए आज के देश काल पात्र पे शुक्र मंगल होने से आपके पास पैसा होगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, धन कमाएगा, बहुत अच्छा है। शुक्र मंगल अगर युति पास में है तो ये होता है कि उसके अंदर अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स ज़्यादा रहेगा, ये ज़रूर है। मगर अगर उसको गुरु देख रहा है या 7वें घर में गुरु है
या 9वें घर से गुरु दिख रहा है, 5वें घर से गुरु दिख रहा है, तो वो बहुत हद तक कंट्रोल होता है। मगर ये ज़रूर है कि जिनका भी शुक्र मंगल साथ में है, तो वो लोग खुद अपनी पत्नी, अगर उनका एक एज है, या पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ आजकल, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत लोग, एक एक बच्चा है, लोग पूरा फोकस बच्चे पे रहता है, तो पत्नियाँ लोग ज़्यादा दिखाते हैं अपने बच्चों की। तो जिन बच्चों का, लड़कों का पत्रियों में लग्न में शुक्र मंगल ज़्यादा है, तो अगर उनके पेरेंट्स उनको उस तरह से बड़ा करे कि मतलब मेक देम अंडरस्टैंड, समझाएं, तो ये प्रवृत्तियाँ कम हो सकती। तो शुक्र मंगल बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर शुक्र मंगल जुपिटर वगैरह से कनेक्टेड नहीं है, उनके नक्षत्र में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूसरा युति जो लोगों ने बहुत बात करी, लग्न में शुक्र राहु। शुक्र और राहु, राहु तो मैं कहता हूँ कलयुग का राजा है। जहाँ राहु वहाँ सब कुछ है। तो और शुक्र जो है वो राहु का मित्र है, दैत्यों का दोस्त है। बाली और भगवान विष्णु की पूरी जो कथा है वो शुक्र राहु के अराउंड ही है। तो शुक्र राहु आपको वैभव, पैसा, नाम, धन सब कुछ दे। मतलब एक ऐसा शुक्र राहु जब भी लग्न होगा तो आदमी खूबसूरत होगा। खूबसूरत अगर देखने में नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा जो अट्रैक्ट करेगा आदमी को या औरत। शुक्र राहु जितनी भी लेडीज होंगी, दे विल बी ब्यूटीफुल, देखने में अच्छी होती ही हैं। और शुक्र राहु इस पूरे मायावी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री, शो इंडस्ट्री, क्रिएटिविटी की इंडस्ट्री में वो आदमी अपना नाम जरूर, अगर उस इंडस्ट्री में रहता है, जरूर करेगा। ये टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छा है और ये डॉक्टर्स एक्सेट्रा के लिए बहुत अच्छा है। तो शुक्र राहु इज एन एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन टू हैव। मगर शुक्र राहु जब साथ में होता है तो शुक्र जो होता है विलासिता का कारक होता है, और अगर विलासिता ज्यादा हो जाए, कुछ भी चीज अति हो जाए, तो वो अच्छा नहीं है। तो अगर शुक्र राहु में गुरु का थोड़ा सा गुरुत्व नहीं है, या शनि नहीं देख रहा है, थोड़ा सा रुकाव नहीं है, और मान लीजिए शुक्र राहु आपकी तुला राशि में है, लग्न में है और तुला राशि में, जहाँ शुक्र भी बलवान है और राहु भी अति बलवान है, तो आदमी को सब कुछ मिलेगा। मगर अगर वही चीज़ उस विलासिता को ज़्यादा उसने कर दिया, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका शुक्र राहु का है कॉम्बिनेशन, तो उसको आप थोड़ी साधना से, पूजा से, कुछ चीज़ें पढ़कर उसको आप सही दिशा या दशा दे सकते हैं। तो शुक्र राहु बाकी सब चीज़ों के लिए अच्छा। हाँ, अति हर चीज़ खराब होती है, तो उस अति को रोकना, उस पर एक बांध बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इसीलिए मैं ये कॉम्बिनेशन को समझा रहा हूँ। अब हम एक युति और ले लेते हैं जो कि बहुत ही सुंदर युति है, और अगर आपके लग्न में है, वो है बृहस्पति और चंद्रमा। चंद्रमा है, उसके अंदर हमने आपको बताया था चंचल है, इमोशन है, बहुत चीज़ों का कारक है। और उसके साथ जब उसके अंदर बृहस्पति के गुण मिल जाते हैं, तो अगर आदमी कार्य अच्छा करता है और बृहस्पति के उसके अंदर तत्व आ जाते हैं, और चंद्रमा तो आपके रिलेशनशिप का भी कारक है, आप लोगों से बात करने का भी कारक है, धन का भी कारक है, माँ का भी कारक है, उसके साथ अगर बृहस्पति साथ में आ जाता है, लग्न में बैठ जाता है, तो ऐसे आदमी के पास धन भी होता है, पैसा भी होता है, कैश भी होता है, माँ का प्यार भी होता है, और उसको किस अनुरूप, किस तरह उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, उसका भी एक वो मिल जाता है बृहस्पति के कारण। तो बृहस्पति चंद्रमा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर वो लग्न में हो। इसे गज केशरी योग भी बोलते हैं। गज केशरी योग है, गज के ऊपर आप बैठे हुए हैं तो आप हाथी समान, राजा जैसे जिंदगी, केसरी मतलब अच्छा प्रवृत्ति के साथ आप जीते हैं, और लग्न में हो तो बहुत ही बढ़िया होता है। बृहस्पति चंद्रमा हर जगह अच्छा नहीं करता, मगर लग्न में तो बहुत ही सुंदर होता है, और यू आर ब्लेस्ड। एक, बहुत लोगों ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन पूछे, एक और मैं लेता हूँ, शनि और शुक्र। शनि और शुक्र आपस में बहुत दोस्त हैं, और एक आंख जो थी वो शुक्र ने शनि को उधार में दी थी। शनि और शुक्र जब साथ होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपको, जिसका शनि शुक्र साथ में है उसके पास धन ना हो वो हो ही नहीं सकता। साथ होना तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो कहीं किसी तरह भी शनि शुक्र आपस में बिना साथ हुए, आदमी के पास पैसा आ ही नहीं सकता, धन ही बन नहीं सकता। शनि शुक्र धन भी देता है, शुक्र को शनि कंट्रोल कर लेता है। तो शुक्र शनि जब साथ में होते हैं तो रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, अपने फैमिली में
इन सब चीज़ों में एक आदमी को एक स्ट्रक्चर दे देता है, ऑर्डर दे देता है। और शनि शुक्र जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है, जिसके भी हॉरोस्कोप में होता है बहुत बढ़िया होता है। शनि शुक्र साथ हो तो मैं कहता हूँ इट इज़ इक्विवेलेंट टू केतु इन लग्न। जैसे केतु में लग्न के बारे में बोलता है, शनि शुक्र उससे भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि शुक्र अति अच्छा होता है। और जिनके भी शनि शुक्र लग्न है, आप याद रखिए, मैं कह रहा हूँ आपके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। अंत में लोगों ने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पूछे हैं, बट कॉम्बिनेशंस कुछ मैंने बताया जो कि श्योर रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुक्र मंगल, गुरु चंद्र, राहु शुक्र, शनि शुक्र, इन सब के बारे में बताया, जो कि आपको किसी ना किसी सीमा में जो रिजल्ट्स मैंने बताए वो देंगे, स्नैपशॉट गलत नहीं आएंगे। मगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ता है कि लॉर्ड कौन सा है, एग्जॉल्टेड है, उच्च के है, नीच के है, बल कितना है, कौन से नक्षत्र में है, कौन कौन से प्लैनेट उसी डिग्री में बाकी प्लैनेट्स भी हैं, और में बहुत कुछ भी देखना पड़ता है। तो उसको देखकर एक पूरे हॉरोस्कोप को बता सकते हैं। तो लग्न में जैसे मैंने बताया, मैं शायद कोशिश करूँगा कि बाकी हाउसेस का भी बताऊँगा आगे चल के, मगर फिर एक किसी एस्ट्रोलॉजर से पूरे प्लैनेट्स को एक पत्री को दिखाइए, ऐसे के बाद जो कि गूढ़ से देखकर आप बताएं और समझाएं, वो बहुत अच्छा रहता है। और एस्ट्रोलॉजी का महत्व यही है कि आप एक काउंसलिंग है, दिशा बताता है, दशा बताता है, कर्म तो आपको करना ही। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।